हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिगर दी हुई है। उस फिगर में कहा गया है कि AC इक्वल टू डी ए AC इक्वल टू AE, यानी कि जो हमारी लाइन है AC वो इक्वल टू AE के। दूसरा दिया है एंड BAD एंड AB इक्वल टू किसके, AD के है। एंड BAD एंगल BAD इक्वल टू EAC के है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। BAD इक्वल किसके, EAC क्वेश्चन में बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया। चलिए प्रूफ करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट BC इक्वल टू D, यानी कि जो लाइन BC है वो किसके इक्वल है, D के है। चलिए शुरू करते हैं। टू प्रूव, इजी सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। BC इक्वल टू D, ये प्रूफ करना है। अगर मैं ये कहूं कि देखिए ABC इन ट्रायंगल ABC, और दूसरा हमारे पास है EAD एंड ट्रायंगल EAD। फिर पढ़ लो ABC ये वाला, और दूसरा है EAD ये वाला। तो ABC जब मैंने पढ़ा तो मुझे नजर आया कि AB लाइन किसके इक्वल है, ये जो लाइन AB AD के इक्वल है, ABC। और फिर पढ़ा हमने EAD, तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल आ रहा, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AD। ये तो हमें क्वेश्चन में दे दिया था, गिवन है, तो लिख सकते हैं गिवन। फिर दोबारा से पढ़ते हैं ABC, फिर AC देखो नजर आया। फिर पढ़ा हमने EAD, तो AE नजर आया, यानी कि AC इक्वल टू किसके है, AC इक्वल टू AE के है, ये भी गिवन है। AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD, गिवन है दोनों। चलिए 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट समझना है आपको। 2 पॉइंट दिए थे क्वेश्चन में भी हमने उतार दिए, समझ लो, कुछ नहीं किया। लेकिन तीसरे पॉइंट में क्या है, एंगल BAD और दूसरा है एंगल CAE, ये गिवन है, हम इनको लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट दिखाने हैं मुझे, तो तीसरा पॉइंट देखिए, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, सही है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ये जो एंगल मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका नाम है DAC। अगर मैं DAC इस वाले एंगल में भी जोड़ दूं और इसमें भी जोड़ दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, यानी कि ये DAC इधर भी जोड़ दूं और इधर भी जोड़ दूं। अब क्या होगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया। एंगल एडिंग, ऐसे लिख देता हूं, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, सही है। बोथ साइड जोड़ दिया मैंने, तो ये हो जाएगा हमारा। जब मैंने एंगल DAC इसमें जोड़ दिया BAD में, एंगल BAD में क्या जोड़ा मैंने, DAC, तो हम इसको सीधा पढ़ सकते हैं BAC, पढ़ सकते हैं ना। तो एंगल BAC इक्वल टू, इसकी जगह BAC आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, जब हमने इसमें CEAC में क्या जोड़ा है, DAC, तो इसको सीधा पढ़ सकते हैं DAE या EAD, तो हम लिख सकते हैं एंगल DEAD। तो 3 चीज मिल गई, 2 तो लाइन मिल गई हमें और एक एंगल मिल गया, तो हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रेंट है ये एंगल AB, ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल EAD के। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल EAD
बाय एंग साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल क्राइटेरिया। हो गया। अब वही बात आ जाती है कि जब ये सारी चीज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल है, ई ए डी के, यानी कि हर चीज कॉन्ग्रुएंट है, सेम शेप है, सेम साइज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन बी सी है वो किसके इक्वल होगी, डी के। कह सकते हैं ना इसे, बाय सी पी सी टी, प्रूव दैट, यही प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, यहाँ पे हमें ये हमें प्रूव करना, पहले इससे भी पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। जब हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगी तो फिर हम लिखना आसान हो जाएगा। ये उससे पहले हम समझ ले कि कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, तो दो लाइन मिल गई हमें आसानी से, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दी हुई थी, ये वाली और ये वाली दी हुई थी। फिर एक ट्राइंगल भी दिया हुआ था, हमने उसको उतारा और उसमें क्या किया, ये ट्राइंगल दिया हुआ था ना बी ए डी और ये सी, उसमें इसे इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया, बोथ साइड जोड़ दिया, और बोथ साइड जोड़ने से हमें मिल गया एंगल बी ए सी और दूसरा मिल गया हमें ई ए डी। इस प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।